जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मौसम का दिखा तल्ख तेवर। इंदरवाल और पिंशरी नाला में एवलांच हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ। कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी एवलांच से खटियाल गांव के 2 घरों को नुकसान पहुंच गया। लद्दाख के करगिल जिले के मीना मार्ग में एवलांच हादसे में बाल बाल बचे बर्फ की निकासी कर रहे ऑपरेटर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से सफेद चादर में लपट गया पूरा इलाका। घरों की छतों पर भी बर्फ की मोटी परत है। श्रीनगर के पहाड़ी इलाकों में 3 दिनों से हो रही लगातार बर्फबारी मौसम के मिजाज बदलने से तापमान गिर गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बारिश के बाद मौसम हो गया सुहाना। पहाड़ी इलाकों में दिखी कोहरे की चादर। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में भारी बर्फबारी के बाद फंस गया पर्यटक, शिमला पुलिस ने रेस्क्यू किया। हिमाचल के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे को बंद किया गया। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, एवलांच की चेतावनी दी गई। हिमाचल के शिमला में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद पूरे इलाके में छा गई कोहरे की चादर। लाहौल स्पीति में बर्फबारी को लेकर बोले कार्यकारी उपायुक्त, NH3 समेत कई सड़कें बंद हो गई। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ग्वालियर में पुतला दहन के दौरान गार्ड झुलस गया। जीवाजी यूनिवर्सिटी में घोटालों को लेकर NSUI का हो रहा था प्रोटेस्ट। सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर NSUI नेता समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। आरोपी छात्र नेता फरार। पटना में आग का गोला बनी स्कॉर्पियो। समस्तीपुर में जन स्वराज पार्टी के कार्यक्रम से वापस आ रही थी ये गाड़ी। पटना कार हादसे में ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। दमकल विभाग ने आग पर इसके बाद काबू पाया, पूरी तरह से खाक हो गई गाड़ी। सूरत में कपड़े के गोदाम में लग गई आग। दमकल विभाग ने 4 मंजिल पर काबू पाया है। 5वीं मंजिल की आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। नदी में कार गिरने से 7 लोग घायल हो गए। राहत और बचाव का काम जारी है। पुंछ कार हादसे पर बोले SSP, हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यालय परिसर में घुसकर फायरिंग हुई है। टेंडर भरने पहुंची महिला ठेकेदार को निशाना बनाया गया। उत्तराखंड में खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर एक बार फिर से फायरिंग। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। पटियाला में ड्रग तस्कर के घर पर बुलडोजर चला। आरोपी के खिलाफ दर्ज थे 10 मामले, अभी भी आरोपी फरार है। राजस्थान शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए अजमेर की बसों में भारी भीड़। खिड़कियों से बसों में घुसते नजर आए अभ्यर्थी। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही आपस में भिड़ गए पार्टी पदाधिकारी, एक दूसरे को थप्पड़ जड़ दिया। जयपुर में पदाधिकारियों की कहासुनी पर बोले हुसैन खान निलंबित कर दिए गए हैं मारपीट करने वाले। अमृतसर ग्रेनेड अटैक में पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन। एनकाउंटर में मुख्य आरोपी जख्मी, 2 साथी फरार। हरियाणा के सोनीपत में 2 गैंग के बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। गैंग वॉर में एक बदमाश की मौत हो गई, एक घायल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जर्मन गैंग ने रील बनाकर धमकी दी। पुलिस ने 2 बदमाशों को थाने बुलवाकर मंगवाई है माफी। युवती अपहरण मामले में गोरखपुर पुलिस का बड़ा खुलासा। युवती के दोस्त ने हत्या करके नाले में फेंका था शव। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में चोरी मामले में किश्तवाड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। चोरी की रकम को बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर की SIA टीम को बड़ी कामयाबी मिली। नार्को टेरर में फरार आरोपी को सऊदी अरब से प्रत्यर्पण करके पुंछ ले आई है। लेटेंट शो विवाद मामले पर बोले असम के ज्वाइंट CP, करीब 2 घंटे तक दर्ज किया गया यूट्यूबर आशीष चंचलानी का बयान। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विशेषज्ञ का बड़ा बयान, कहा कि इस अस्पताल में मैं अपने कुत्ते का भी इलाज न कराऊं। दिल्ली के रोहड़ी में हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 3 मोबाइल भी जब्त इनके पास से किए गए। तेलंगाना के SLBC सुरंग हादसे में राहत और बचाव का काम जारी है। कटर से काटी गई सरिया, सुरंग से हटाया जा रहा मलबा। महाराष्ट्र के जलगांव में पिता ने रील स्टार बेटे की हत्या करके खुदकुशी की। सुसाइड नोट में लिखा, मारपीट करता था बेटा। मुंबई से सटे पालघर जिले के विरार में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। पॉक्सो समेत कई धाराओं में दर्ज है मामला। पालघर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन गैंग से जुड़े आरोपी पिता पर अपनी ही बेटियों से दुष्कर्म का आरोप लगा। पुणे रेप केस का आरोपी दत्तात्रेय गाडे गिरफ्तार किया गया। रात 1:30 बजे शिरूर गांव से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुणे रेप केस में 7 और नई टीमों को गठित किया गया था। पुलिस की 8 और क्राइम ब्रांच की 5 टीमें पहले से ही आरोपी की तलाश कर रही थी। पुणे रेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। अध्यक्ष विजय किशोर राहतकर ने कार्रवाई की मांग की है। पुणे रेप केस में बोले प्रियांक कानून को केंद्र ने कोचिंग सेंटर्स के लिए तैयार की है गाइडलाइन। कई जगहों पर अभी तक लागू नहीं किया गया। अफ्रीका के कांगो में M23 विद्रोही नेताओं की रैली में विस्फोट हो गया। भगदड़ में 11 की मौत, 65 घायल हो गए। नेपाल में 5.5 की तीव्रता का आया भूकंप। सिंधुपाल चौक जिले के चौतारा में 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। बिहार में आधी रात को 2:39 पर आया भूकंप। पटना समेत कई जिलों में लोगों ने महसूस किए हैं झटके।
दिल्ली के सुंदर नसरी में जहाने खुसरो कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, नजरे कृष्णा देखने के लिए उत्सुक। आयुष सेक्टर पर पीएम मोदी का पोस्ट। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने में आयुष सेक्टर ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश हो सकता है वक्फ बिल। सोर्सेज के हवाले से खबर, जेपीसी ने प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी है। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर आज फिर से हंगामे के आसार। सदन में सीएजी की एक और रिपोर्ट पेश करेंगे सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, कई नई नियुक्तियां भी की गई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बड़े बदलाव किए गए। मधुरानी की सीएम के सचिव पद पर नियुक्ति की गई है। पंजाब सरकार ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी। राजस्व को बढ़ावा देना है सरकार का लक्ष्य। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा कि 2025 में एनडीए मुक्त होने वाला है बिहार। आज से इंदौर में शुरू होगी यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने की प्रक्रिया। पहले चरण में जलाया जाएगा 10 टन का कचरा। यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने पर सीएम मोहन यादव का बयान। कहा कि ये कांग्रेस के पाप थे। पूर्व सीएम उमा भारती ने की है नेहरू की तारीफ। सीएम मोहन यादव को दी नेहरू की उद्योग नीति अपनाने की सलाह। ठाणे नगर पालिका में मराठी बोलने वालों का वेतन बढ़ाने का फैसला। शिंदे ने कहा, बंद हुए इंक्रीमेंट फिर से शुरू होंगे। उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर तंज। कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से नहीं धुलेगा महाराष्ट्र को धोखा देने का पाप। उद्धव ठाकरे बोले, बाला साहेब को भगवान मानने वाले दुबई में परिवार के साथ देखते हैं पाकिस्तान का मैच। हेमंता के खिलाफ असम में कांग्रेस की तैयारी। गौरव गोगोई को कमान सौंपकर आक्रामक प्रचार करेगी कांग्रेस। सोर्सेज के हवाले से खबर, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री को घेरा है। कहा, हेमंता बिस्वा सरकार के भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप। कहा कि बंगाल में भेजी एजेंसियां लोगों को मतदान करने से रोकने के लिए कहा गया। ममता के बयान पर सुकांता मजूमदार का बयान। कहा कि ममता को पता है कि वो हारने वाली है। बीजेपी सांसद सामिक भट्टाचार्य का बयान। कहा कि ममता करती है तुष्टीकरण की राजनीति, तभी बांग्लादेश में बदल रहा पश्चिम बंगाल। महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला को लिखा है पत्र। पीडीपी की जमीन शराबबंदी संबंधी विधेयकों के लिए मांगा है समर्थन। 1984 सिख विरोधी दंगा मामला, जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह का बयान दर्ज किया गया। 7 मार्च को होगी मामले में सुनवाई। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का एआई को लेकर बयान। कहा कि एआई मदद कर सकता है लेकिन इंसान की तरह नहीं ले सकता है फैसला। महिलाओं की सुरक्षा पर भी बोले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून सही से लागू होना चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा कि आईआईटी रुड़की में बोलने के दौरान हैकर ने घुसपैठ की। हमने वीडियो बंद करके खत्म किया पूरा कार्यक्रम। लखनऊ में रमजान से पहले मुसलमानों के लिए एडवाइजरी को जारी किया गया। देश के सलामती भाईचारे के लिए दुआ की अपील की गई है। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला, आज इलाहाबाद कोर्ट करेगा इस पर सुनवाई। संभल में शाही जामा मस्जिद पहुंची एसआई की टीम। हाईकोर्ट के आदेश पर निरीक्षण किया गया। एसआई निरीक्षण के बीच हिंदू नेताओं ने किया है जामा मस्जिद पर पुताई का विरोध। एसआई से रंगाई पुताई रोकने की अपील की गई। जमीयत उलेमा हिंद की टीम का संभल पहुंची है। हिंसा के मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख की सहायता राशि दी है। महाकुंभ में तैनात 75,000 पुलिसकर्मियों को मिला महाकुंभ सेवा मेडल। सीएम योगी ने घोषणा की है। महाकुंभ में नॉन गैजेट पुलिसकर्मियों को मिलेंगे 10,000 का बोनस। 1 हफ्ते का मिलेगा अवकाश भी। प्रयागराज में सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ बना एक वैश्विक आयोजन। 66 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर आए। यूपी में पुलिस बजट पर सीएम योगी ने कहा, यूपी पुलिस की क्षमता को आगे बढ़ता देखा है। यूपी में पुलिस के लिए 40,000 करोड़। सीएम योगी ने महाकुंभ में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ डिनर किया। पुलिसकर्मी बोले, सीएम के साथ खाना खाना हमारा सौभाग्य है। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी पहुंचे। हनुमान मंदिर भगवान का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा कि सफाई कर्मचारियों को हमने किया सम्मानित, साथ में किया दोपहर का भोजन भी। महाकुंभ पर कथावाचक मुरारी बापू का बयान। हमारी सोच से दिव्य हुआ महाकुंभ का आयोजन। होली पर ट्रेन से यात्रा करने वालों को सेंट्रल रेलवे का तोहफा। होली पर 76 स्पेशल ट्रेन चलाएगा सेंट्रल रेलवे। वित्त एवं राजस्व सचिव तोहिन कांत पांडे को किया गया सेबी प्रमुख नियुक्त। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर पीड़िता के माता पिता पहुंचे सीबीआई मुख्यालय। सीबीआई निदेशक से मुलाकात की है। राजौरी के फाल सुंदरबनी में सेना के काफिले पर हमले का मामला, दूसरे दिन भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल का किया है सफल परीक्षण। विशेषज्ञ बोले, भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी है। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसीमिनो की दिल्ली में छात्रों से बात। मैसीमिनो ने स्कूल की सुविधाओं का जायजा लिया। ओडिशा दौरे पर पुरी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पुरी में हुआ केंद्रीय मंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत। कर्नाटक के धारवाड़ में श्री सिद्धारूढ़ मठ के वार्षिक रथ समारोह का आयोजन किया गया। 3 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया इसमें। दिल्ली में टूटा 74 साल का रिकॉर्ड। फरवरी की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। 27 फरवरी की रात 19.5 डिग्री दर्ज किया गया मिनिमम टेम्परेचर। 2028 ओलंपिक को लेकर 7 से 9 मार्च तक हैदराबाद में बैठक। सभी राज्यों के एथलीट्स और खेल मंत्री इसमें शामिल होंगे।
आईओए की बैठक में शामिल होंगी पीटी उषा। हैदराबाद जाने के लिए विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर पहुंची है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बांग्लादेश का मुकाबला बिना टॉस के बारिश के कारण रद्द हो गया। दोनों टीमों को मिला एक एक पॉइंट। चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है। सेमीफाइनल का टिकट बुक करने पर दोनों की निगाहें।